नमस्कार दोस्तों। ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है कोई स्टोरी वाला वीडियो नहीं होने वाला। एक ऐसे इंसान के साथ घटी हुई घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि उनकी हम रियल हॉरर एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ये कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्ट्रेस यामी गौतम है। ये घटना यामी गौतम के साथ आज से लगभग 1.5 साल पहले घटी थी। इतनी ज्यादा अजीबो गरीब घटना थी कि आप लोग बस ये इमेजिन करना कि इस घटना में उनकी जगह आप होते तो आपके ऊपर क्या बीत रही होती। दरअसल इस घटना के घटने की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये डिसाइड हुआ था, जिस वो फिल्म में काम कर रही थी, मेकर्स ने डिसाइड किए थे कि भाई हम लोग शूटिंग करने के लिए मसूरी जाएंगे। दरअसल ये जो भी घटना हुई है उनकी एक फिल्म भूत पुलिस नाम की जो फिल्म थी उसके सेट पर घटी। दरअसल ये जो फिल्म है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, एक तरीके की हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। इसमें हॉरर का तड़का डालना था, तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि भाई हमें शूटिंग करने के लिए सचमुच की एक हॉन्टेड लोकेशन जाना चाहिए जो कि खूबसूरत भी हो। लोग काफी समय तक कंफ्यूजन में रहे कि कौन सी ऐसी जगह है जो हॉन्टेड हो, खूबसूरत हो। काफी सारी रिसर्च हुई क्योंकि वो इसमें रियल फील डालना चाहते थे हॉरर वाला। बहुत सारे और भी डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने भूतिया फिल्में बनाई है बॉलीवुड में, वो लोग भी एकदम रियल हॉरर लोकेशन पे जाके शूट किए हैं। जैसे कि विक्रम भट्ट है, उन्होंने बहुत सारे लोकेशन शूट किए हैं। अरे राज फिल्म हो गई। राज फिल्म की शूटिंग जहाँ हुई है वो रिजॉर्ट, वो कॉटेज सचमुच में हॉन्टेड था। 1920 अदा शर्मा वाली, तो अदा शर्मा ने भी वहां पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था। तो वैसे ही यहाँ पे ये लोग शूटिंग करने के लिए फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है मसूरी, वहां जाएंगे और वहां पर एक ऐसे होटल को चुनेंगे जो कि हॉन्टेड हो। पूरी टीम लग गई ढूंढने में और आखिरकार उन्हें एक ऐसा होटल मिल ही गया जिसकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा डार्क थी। वहां पे जो कोई भी रुकता था उसे जरूर भूतिया चीजों का एक्सपीरियंस होता ही होता था। आसपास के लोगों से बात भी की गई कि भाई ये जगह हॉन्टेड है कि नहीं। हाँ। लोगों ने बताया हाँ भाई हॉन्टेड है। फिर फाइनल हो गया कि हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे और यहीं के आसपास शूटिंग की जाएगी ताकि सभी एक्टर्स को रियल फील आए। अब सेट में निकलने से पहले ना सारे क्रू के लोग, यूनिट के लोग ये बात करते रहते थे कि पता है वहां जा रहे हैं ना तो वहां पे इसको ऐसा फील हुआ, उसको ऐसा फील हुआ, इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उसके एक्टर के साथ ऐसा हो गया। मतलब सब लोग ये बात करते रहते थे और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहे थे। इनफैक्ट गोविंदा भी जब मसूरी में शूटिंग कर रहे थे फिल्म की, वो भी इसी होटल में रुके हुए थे। सोचो, मतलब उसका बैकग्राउंड जो होटल का था वो भूतिया था ही। हाँ, तो मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को एक वीडियो में ब्लडी सत्य की गोविंदा ने क्या एक्सपीरियंस किए थे, तो ये वही होटल था। मैं होटल का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, डिफेमेशन तरीके से हो जाती है चीजें, तो फिर उससे अच्छा नाम डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन एक फेमस होटल है ये, जान लो, मसूरी का। पूरी टीम वहां पर पहुंच गई भाई, सब कुछ अच्छा था 2-4 दिन तक। लेकिन सेट में ना सब लोग बात किया करते थे कि ना पिछली रात को ना हमारे रूम में ऐसी आवाज आ रही थी, वैसी आवाज आ रही थी, ऊपर वाले कमरे से ऐसी आवाज आ रही थी, रात भर नींद नहीं आ पा रही थी, परेशानी हो रही थी, स्लिप पैरालिसिस हो रहा था। ऐसी सारी बातें करते रहते थे लोग। हाँ, अब ऐसे ऐसे करके ना 3-4 दिन कट गए। यामी ये सारी बातें सुनती थी लेकिन यामी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन एक डर होता है ना, डर वो मन में बैठ जाता है। तो यामी गौतम के मन में भी ये डर बैठ गया कि यार सबके साथ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, मतलब यहाँ पर सचमुच में कुछ ना कुछ है। और एक नेगेटिव वाइब भी आने लगती है। अगर कोई भूतिया जगह है या वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप जाते हो तो आप कितने भी खुश हो, कितना भी अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी होने वाली है। तो बस ये 5वें-6वें दिन की बात रही होगी। यामी बहुत रात तक शूट करती है, यही कोई तकरीबन 11-11:30 बजे तक। फिर वो थक जाती है, काफी ज्यादा टायर्ड, और सुबह जल्दी उठना था। जल्दी उनका जो सीन है वो लगने वाला था, तो काफी थकी हारी रूम में आई और बोली ऐसे आते से ही तो नींद नहीं आ पाई क्योंकि नई जगह है भाई, इतनी जल्दी इजीली नींद नहीं आती है लोगों को नई जगहों पर। तो वो लौटी और ये सोची कि मैं टीवी देखती हूँ थोड़ी देर, और टीवी देखते देखते थोड़ा रिलैक्स होंगी, कंफर्टेबल होंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि उनके मन में डर भी था ना, क्योंकि लोग बात करते थे। तो टीवी चालू करूंगी तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा अकेलापन फील नहीं होगा, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, अकेलापन फील होता है तो हम लोग टीवी लगा देते हैं, गाने लगा देते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो यामी ने भी वही चाहिए, आई टीवी ऑन की, टीवी ऑन नहीं हो रही है। बोली ये क्या हो गया। अब इनका कोई ऐसा वैसा होटल तो रहा नहीं होगा भाई कि नॉर्मल वाले होटल है जहाँ पे कभी टीवी नहीं चलती है, कभी वाईफाई नहीं चलता है। ये तो हाई फाई होटल में रुके हुए थे,
बड़े एक्टर्स थे, बड़े फिल्म वाले लोग थे, तो इनके रूम की टीवी चालू नहीं हुई। बोले टीवी चालू क्यों नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने सोची कि एक घड़ी रिसेप्शन में फोन करके बोलती हूँ, लेकिन फिर सोची कौन बोले यार, वैसे रात हो रही है, फिर वो बोलेंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो चेक करेंगे, इसमें जो नींद वाला मूड बना हुआ है, वैसे इतनी थकी हुई हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा। इससे अच्छा मेरे पास आईपैड है, मेरा आईपैड निकालती हूँ और उसमें देख लेती हूँ कुछ। तो उन्होंने आईपैड निकाली, आईपैड इनका फुल्ली चार्ज था, फुल्ली चार्ज करके रूम से ही निकली थी। आईपैड चालू करने की कोशिश कर रही है, चालू ही नहीं हो रहा है, चालू हो ही नहीं रहा है फुल्ली चार्ज होने के बाद भी। फिर बड़ी मुश्किल से चालू हुआ, तो इसमें कोई वीडियो प्ले करने की कोशिश कर रही है, तो वीडियो प्ले हो नहीं रहा है। मानो कि पता नहीं कैसी है, अचानक से खराबी आ गई थी आईपैड में। ये थोड़ी परेशान होने लगती, इनका ध्यान यहीं पे था और इन्हें ऐसा फील होता है कि इनके रूम के पीछे तरफ कोई खड़ा हुआ है, मतलब रूम में इनके पीछे तरफ कोई खड़ा हुआ। पलट के देखती है, पीछे कोई नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि इस रूम में कोई चल रहा फिर रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर कोई नहीं था। लाइट्स डिम थी और मोमबत्ती जल रही थी रूम में। मोमबत्ती इनके बेड से काफी दूरी पर रखी हुई थी। कभी वॉशरूम से किसी के होने का एहसास होता, तो कभी इसी रूम में होता। अब ये इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी कि उठूं, लाइट्स ऑन करूं, देखूं, क्योंकि इनको मालूम है कि कोई हो ही नहीं सकता रूम में, लेकिन फिर भी किसी का फील, किसी का प्रेजेंस था। ये तुरंत क्या करती है, हाथ जोड़ती है और सच्चे मन से बोलती है, देखिए आप जो कोई भी हैं, मुझे पता है यहाँ पे कोई है, और अगर कोई है तो मैं आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देना चाहती, मैं सोना चाहती हूँ, सुबह जल्दी उठना है, प्लीज़ आप मुझे सोने दो, सुबह मुझे बहुत काम है। ये बहुत ज़्यादा थकी भी हुई थी, घबराई भी हुई थी। ये सारी चीज़ें बोलकर पता नहीं एक मन में शांति मिली या फिर क्या हुआ, इनको नींद भी आ गई, तुरंत सोने के लिए चली गई। अब सुबह का वक्त हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए, फिर सब लोग बात कर रहे, अरे हमारे रूम में पिछली रात को ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा फीलिंग थी, वैसी फीलिंग थी, सब लोग बात कर रहे। तो यामी ने भी मनी मन सोची कि हाँ फीलिंग तो इस बार भी मुझे हुई है, लेकिन किसी को क्या बताऊं। किसी को कुछ नहीं बोली और वो चली गई अपनी वैनिटी में तैयार होने के लिए। तो उनकी हेयर स्टाइलिश आई, मेकअप हुआ, फिर हेयर स्टाइलिश आई। तो हेयर स्टाइलिश ना उनके बाल को ऐसा मशीन से कर्ल करने वाली मशीन थी, स्ट्रेट वाली कोई मशीन रही होगी, उसको ना मशीन को बाल में लगाती है। तो वो मशीन कैसी गर्म होती है ना, तो मशीन गरम गरम उनके बाल में लगती है। तो हेयर स्टाइलिस्ट क्या पाती है कि उनके बाल से ना कुछ पिघल पिघल के निकल रहा है। तो हेयर स्टाइलिस्ट बोलती है कि ये क्या निकल रहा है आपके बाल से। यामी ने भी देखी, समझ में नहीं आया। फिर वो और आगे के बाल को करती है, फिर वो वैसे कुछ पिघल पिघल के निकलता है। हेयर स्टाइलिस्ट बोलती है कि 1 मिनट, ऐसा तो वैक्स होता है। फिर यामी ने भी बड़े ध्यान से देखी, जब वो हाथ में आने बाद थोड़ा सूखा ना, तो लिटरली वैक्स था, यानी मोम था। यामी की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, वो परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है यार। मैं तो जिस रूम में ठहरी हुई थी, मेरे बेड से काफी दूरी पर कैंडल जल रही थी, काफी दूरी पर वैक्स था, लेकिन कैसे ये हुआ कि मेरे सोने के बाद उतनी दूरी पर रखा हुआ मोमबत्ती का वैक्स मेरे बाल तक आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कैंडल चल के किसी के बाल में या बॉडी में कैसे आके लग सकता है, सोचने वाली और बात है। ये केवल 1 दिन तक नहीं रहा, फिर इन्होंने अपना शूट खत्म किया उस दिन का, जाके अच्छे से हेयर वॉश भी की, लेकिन वैक्स खत्म ही नहीं हो रहा था। रोज वो हेयर वाली से अपने बाल करवाती और रोज उनके बालों से अच्छा खासा वैक्स निकलता। जितने दिन वो उस होटल में रही, उस रूम में रही, हर रात को ना जाने कैसे ये होता था कि मोमबत्ती शायद खुद उनके पास चल कर आती थी और अपना वैक्स उनके बालों पर गिरा देती थी। 15 दिन बाद जब वो यहाँ से निकली, मुंबई वापस पहुंची, तो ये वैक्स वाला मैटर वहाँ के साथ ही खत्म हो गया। इनके ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें कैसे घटी। ये बात अब आप लोग बोलेंगे कि हमें कैसे पता। हाँ? हम लोग बहुत सारे लोग बोल देते कि भाई तुमको यामी ने आके बता दी क्या। हाँ, ऐसा बहुत बार बोल चुके हैं कि क्या गोविंदा जो तुमने बताया था, जो बहुत ज्यादा चली थी, तुमको गोविंदा आके बताए थे क्या। ऐसा नहीं है, वो सब जो चीजें रहती है वो गूगल पे, सोशल मीडिया पे हर जगह मिल जाती हैं। हाँ, तो ये वाली जो घटना है ये खुद यामी गौतम ने अपने काफी सारे इंटरव्यूज में बताया, काफी सारे। और इंस्टाग्राम में इनफैक्ट किसी ने हमें सजेस्ट किया। हाँ, एक लड़की ने सजेस्ट किया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने बोला था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। सॉरी, हम आपका नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया है, अगर नाम याद आए तो पिन कर देंगे वहाँ पे नाम लिख के। हाँ, और आप भी बता देना कि मैंने बताई थी, तो हम आपको पिन कर देंगे। और इनफैक्ट आपने काफी अच्छा सजेशन दिया, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो तो बना। और अगर आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक और डिफरेंट से वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी टॉपिक या कहानी आप लोगों के पास है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।